सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुपर संडे है आज, और देख रहे हैं कुछ तो क्रिकेट मैच में लगे हैं, कुछ आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ अपना धर्म अपनी संस्कृति मत छोड़िएगा। पर ये देख रहे हैं आजकल एक प्रकार से जैसे दिल्ली का सुने थे कि कोई बच्चे उठाने का गिरोह चल रहा है, ऐसी अफवाह शुरू की। पर ये अफवाह नहीं, अब जो दिखा रहे हैं आपको ये इस तरह की पोस्टें जगह हमें कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने भेजी हैं, इसलिए आज आपको सबसे पहले इसी पर आए हैं कि इस तरह से फर्जी वाला शुरू हो गया है। इधर से फोन इस आचार्य के हिसाब से हम जो हमारे पोस्टें दिखा रहे हैं आपको, हर ने इतनी पोस्टें भेजी हैं। आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य श्री के नाम से ऐसे बहुत है, विनम्र सागर जी, ऐसे प्रसन्न, यानी उनके नाम जिन्हें कल्पना भी नहीं कर सकते उनके नाम, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। और कम से कम लोगों ने 100 से ऊपर में वीडियो भेजे तक कि देखिए हम प्रमाण के रूप में बता रहे हैं कि इस तरीके से हमारे इनके नाम पर हमसे पैसे हड़पने की बात हो रही है। कई दे चुके, जो दे चुके वे हमें कहते हैं भाई दोबारा फोन लाया, उठता ही नहीं है। यानी हाथ जोड़ के इनको देखते रहे, बताइए सावधान रहिए, सावधान रहिए, जागरूक रहिए। किसी आचार्य के नाम पर कोई पैसे मांगता है, किसी आर्य के संघ के मानता है कि उनके आहार दान करिए, उनके विहार में दिए, बिल्कुल मत दीजिए। एक बात गांठ बांध दीजिए, ये संत किसी से मांगते नहीं हैं, ना किसी को फोन करवाते हैं। आज अफसोस ही है कि दिन में हर के पास कम से कम 100 ऐसी शिकायतें पहुंच जाती हैं कि कोई किसको क्या कहता है। जब भी कोई आहार दान के लिए, विहार के लिए, किसी साधु संत के इलाज के लिए कुछ मांगता है तो कृपया उसको फोन को नोट करिए, उसका नाम करिए और शिकायत दर्ज कराइए कम से कम एक बार, क्योंकि जिससे कभी कभी कहीं जरूरत पड़े, कहीं से कोई जरूरत पड़े तो कम से कम जागरूक रहें। नहीं तो आज ये ऐसी रास्ता हो जाएगा कि गलत जगह पैसा पहुंचता रहेगा और सही जगह पहुंच नहीं पाएगा। विश्वास नाम की चीज खत्म हो जाएगी, कहीं आप अविश्वास के अंधेरे में विश्वास की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। हमारे पास कई वीडियो हैं इस तरह के, एक आपको सुना देते हैं जो दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से आपको जागरूक होने की जरूरत है। कहते हैं इनके सामने बोल रहा हूं, आचार्य श्री ने हमसे कहा, एक मुंह पर थप्पड़ कस के लगता है जब कोई इस तरह बोलता है। शर्म आती है कि इस नाम पर, आज तो मालूम चला इस तरह कई भाई लोग तो जैन ही नहीं है और दूसरे नाम से जैन नाम से फोन कर रहे हैं। सावधान सावधान, जागरूक रहिए और सुनिए रहेगी वीडियो। हेलो हेलो, हाँ जय जिन बंटी भैया। जय जन। भैया पेमेंट करना था, महाराज जी बोल रहे हैं विधान की बुक्स का, हो जाएगा क्या? क्या चीज? एक पेमेंट भेजना था 20,000 रुपये विधान की बुक्स का, सुबह आपको भिजवा देंगे तो हो जाएगा क्या? मतलब समझ में नहीं आई मेरे को। आचार्य श्री के पास से बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ से? कौन से? चाक्षु प्रसन्न सागर जी के पास से। महाराज जी के पास से? जी जी। तो आप डाल दो मेरे अकाउंट में। जी आप मेरे अकाउंट में डाल दो। जी, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे स्कैनर भेज दो, जिस पे भेजना है तो मैं भेज देता हूँ, तो आप करवा देना। ठीक है ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप कर दो। जी, कितने डालना है? महाराज जी व्हाट्सएप 20,000 रुपये डालना है तो मैं भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। महाराज जी 20,000 रुपये कर दो। महाराज जी ने बोला है। हाँ, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप मेरे को स्कैनर भेज दो और मेरे को स्लिप भेज देना। जी। अभी जरपासी जगह बताया था ना हमने, जहां पर 21 प्रतिमाएं निकली थी, जो मुस्लिम मोहम्मद जब काल था, जब उस गुफा को रूपी बहेरे को दबा दिया गया था या ऊपर बस्ती बसा दी गई, दब गया था। हमने चित्र दिखाए थे आपको, बताया था 2022 से जैन समाज लड़ रहा था बचाने के लिए, और कहते हैं जब कोई आवाज उठाता है, ट्रस्टी जानते हैं, कमेटी जागती है तो जरूर चीज बच जाती है कि बच गया था तीर्थ। और उसके पता क्या हुआ, हमने कहा ना मुस्लिम भाइयों ने ऐसे कर लिया, उसने कहा मेरे नाम ही जगह होनी चाहिए, बताया था आपको सबको। लेकिन जब जाकर आप कुछ काम करते हो, मिल व्यवहार बैठ के बात करते हो, उस गोल मेज पे आगे सामने बात करते हो तो बहुत कुछ अच्छा मिलता है। यानी हकीकत है 22 में जगह ली थी 2400 स्क्वायर फीट की। जब हम गए थे ना, चल हमारी टीम गई थी, तो सचमुच पूछा था कहाँ पे, वो नहीं मालूम था। उन्होंने खरीद ली कागज बाकायदा, लेकिन पता नहीं था कहाँ था। और अब ये जगह थी कि यहाँ पर भी 48 स्क्वायर फुट, उन्होंने कह दिया कि हमारे नाम करो, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब जो परसों बात हुई, जब हमारे महावीर पाटिल जी ट्रस्टी हैं और सब प्रमोद पांडे जी अध्यक्ष हैं, साथ में और लोग जब पहुंचे, तब उनके सामने मुसलमान भाई भी आए। दिल से कोई बुरा नहीं होता है अगर हमारी पहुंच दिल तक हो जाती है। उन सब ने तक कहा, और सुनिए उन्होंने क्या कह दिया, सचमुच उन भाइयों को सलाम जिन्होंने एक काम किया। सुनिए जरा महावीर पाटनी से, उन्हीं के मुख से कि क्या खास बात हुई। अरे दिल जीता, त्याग जीता, सब कुछ जीत लिया। सुनिए जरा।
के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, उधर के पुलिस पाटिल और वहाँ के जितने प्रतिष्ठित ग्रामस्थ थे, हाँ हाँ उन सबको हमने बुलाया था। हाँ और पहले तो थोड़ा सा और पूरे मुसलमान लोगों को भी बुलाया था, 10, 15, 20 वो भी लोग थे। ठीक है। तकरीबन 40 से 50 लोग उनके जमा हुए थे। हाँ हमारे अपने ट्रस्टी लोगों में से मैंने 2, 4, 5, 10 जनों को बुलाया था अपने लोगों हाँ। को। और पहले तो थोड़ा सा उन्होंने वो प्रमोद पांडे वगैरह से थोड़ा सा गर्माहट की बात की, फिर मैंने उनको भगवान का वास्ता दिलाया, बहुत अच्छे से बात की। मैं उनको बोला कि देखो ये अल्लाह ताला का सवाब का काम है, और ऐसी भूमि के ऊपर अगर तुम इंक्रोच कर रहे हो और जिस भूमि का ऑलरेडी तुमने अगर पैसा लिया है, हाँ तो मुस्लिम समुदाय में भी एक चीज का अगर पैसा लिया और वापिस ले रहे हैं तो हाँ। हराम माना जाता है बोला। बिल्कुल ठीक और है। ये क्यों काम कर रहे हैं बोला आप लोग। वो पूरे के पूरे सरेंडर हो गए, और कल उन्होंने अपनी भूमि तो जो जिसपे मैटर चल रहा था हाँ हाँ वो तो खुली कर ही दी। हाँ उसके व्यतिरिक्त जो 2420 स्क्वायर फीट जो भूमि बहुत पहले 20 साल पहले, 25 साल पहले समझो जो खरीदी थी उस समय पे, हाँ उस समय के ट्रस्टियों ने, और उसके बाद में उन्होंने हवा में छोड़ दी थी। हाँ। और वो जमीन इनको मालूम भी नहीं कौन सी है क्या है। हाँ। तो कल उस भूमि के ऊपर बायजब्ता पूरा ताबा मार के उसका मार्किंग करके हाँ। उसको जेसीबी से लेवल बिवल खुद ग्रामस्थों ने खड़े रह के उन्होंने पूरा सपोर्ट करके, इवन दो वो जो मुसलमान लोग थे उन्होंने भी आप लोग को सपोर्ट किया, और उन्होंने वो भी भूमि दे दी, ये भी भूमि दे दी। और कल ये सारा विषय के ऊपर लगभग पर्दा गिर गया। आजकल में उनकी रजिस्ट्री करके सिर्फ ये भूमि का पैसा दे रहे हैं, वो भूमि जिसको जो अपने हाथ में से निकल गई थी, हाँ जो पता वो नहीं भी चल रहा भूमि वो, आप लोग को हाँ, अटैच हो गया। हाँ वो मैं गया तब वो कहते मिल नहीं, पता नहीं कौन सी वाली है जो 48-2400 स्क्वायर फीट जो पड़ रही थी। हाँ 2420 वाली। हाँ तो वो भूमि भी इसको चिपक कर उन्होंने दे दी है, इसके साइज में ही ये जितनी भूमि थी ना, हाँ, हाँ। इसके एग्जैक्ट बैक में इसको चिपक कर उसी को कन्वीनियंट 27 फुट बाय 90 फुट की भूमि कल उन्होंने और दे दी अपने को। 27 बाई 90। अच्छा हाँ अपना लगभग 4.5 और 2.5 7,000 फुट का एरिया वहां पर सामने बन गया। हाँ और एक 3,000 की उसके पीछे की भी है। मैंने बोल दिया इनको ट्रस्ट मंडल को कि भाई अपन वो भी खरीद लो, 7 और 3 10,000 हो जाएगा, बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। आज नहीं भविष्य में आप लोग को बहुत कुछ काम आ जाएगा। पावागढ़ में तीक्षेत्र कमेटी से हम गए थे, जहां से भगवान राम के दोनों पुत्र लाल नरेंद्र लव कुश सिद्धालय गए, और भी करोड़ों मुनिराज गए, 5 करोड़ मुनिराज उस पावागढ़ से। ये कलिका मंदिर है वहां पर, आज कलिका मंदिर है। आज हम पुराने घाव को नहीं खुले देंगे, पर इसके लिए 120 करोड़ रुपए लग गए। सीढ़ियां नई बन गई, पुराने का इतिहास बताएंगे, पर वहीं पर जो वास्तव में सिद्ध क्षेत्र है उसके बारे में आंखें बंद करके, पुरातत्व विभाग, सरकार, सब कुछ बंद है। यहां पर यह हो रहा है, बड़ा भोजनालय बन गया नीचे बहुत बड़ा, और लेकिन ये सही विभाग उस सिद्ध क्षेत्र की जगह पर एक ईंट न लगाता है न कर देता है, और उसे तो कूड़ा करकट की जगह बना कर रख देता है। देख रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी सीढ़ियां बनी हुई हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं बनी हुई हैं, वो कलिका मंदिर जाने के लिए, महाकाली मंदिर जाने के लिए। और ये देख रही है, हर जगह जगह इस तरह कूड़ा फैला हुआ है। मंदिरों, जैन मंदिर जो सिद्ध हैं क्षेत्र हैं, उनके पास तो अब ऐसी अवैध कब्जे की झोपड़पट्टी बनकर उसका कूड़ा भी वहीं आता है। ऐसी ग्रिलें हो रही है जिन पर जंग लग रही है, उस पर तक पेंट तक नहीं होता। अरे ईंट जैन समाज लगाए तो मना करते हैं, कोई पुरातत्व विभाग के अंदर है। एक तरफ पूरा मंदिर नया बन जाता है संस्कृति बदलने के साथ, और एक तरफ उस प्राचीन संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए पुरातत्व विभाग का एक कदम आगे नहीं बढ़ता है। अफसोस होता है, यह दो रूप क्यों होते हैं, सबका साथ सबका विनाश नहीं, एक विकास दूसरे का नाश। कुछ ऐसा लगता है, अफसोस यहां पर आकर कुछ यही पता चलता है। मालूम है ना, आपको याद दिला दें, क्योंकि याद रखिए अपनी संस्कृति के बारे में। जो पुरानी सीढ़ियां थी पहले उसी को कर रहे थे, और हमारी जो प्रतिमाएं, उन पहचान है उस कलिका मंदिर पर जाने वाली की सीढ़ियों पर से ही कि जाते हैं तो तीर्थंकरों प्रतिमाओं की सारी लाइन लगी हुई है। वह पहचान है कि यह जो जा रहे हैं वह कोई जैन तीर्थी है, लेकिन उनको सब उखाड़ के फेंक दिया। शोर मचा तो उसे लगा दिया वापस, जो देख रहे हैं आप। और उस पर जब चैनल हमारी टीम गई तो देखा कि उस पर हरे रंग का कपड़ा टांग दिया है, वहां से उसे हटा नहीं देते। हमने बड़ी मुश्किल से जाके यह चित्र लिया है, जो बता रहे हैं, जो प्रमाण के लिए कि उसके नीचे क्या छुपा है, इतिहास का है।
कहते हैं समरसा वाले यहां से जाना नहीं है, आपको इधर आना है, लेकिन हमने किसी तरह जाकर वहां से लिया, क्योंकि प्रयास करके जागरूकता के लिए आप तक पहुंचा दिया। जैनों की संस्कृति की क्या क्या हो रही है दुर्दशा, एक ट्रेलर और दिखाते हैं आज आपको, क्योंकि इस समय मालूम है आपको 22 अक्टूबर 2026 से 12 वर्षीय दिगंबरी बेटी अपना 125वां शतकोत्तर जन्म वर्ष मना रही है। हम गए तीर्थ सुरक्षा वर्ष एक बनने की बात हो रही है, तीर्थ सुरक्षा संकल्प लिए और दिखा रहे हैं पूरी दूसरा ललितपुर की बात कर रहे हैं, कहते हैं जैनों के गढ़ की बात कर रहे हैं, कहते हैं जहां पर अगर किसी को चुनना हो तो बगैर जैनों के शहर को चुन नहीं पाते हैं। उस जिले के अंदर दुधवा, ये दुधवा देख रहे हैं, वहां से लगभग 20-25 किलोमीटर है, कहते हैं 18 मील की दूर पर है। 14 फीट की अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की 9वीं सदी का तो मंदिर है और प्रतिमाएं पर 8वीं सदी की हैं। उस इतिहास की बात कर रहे हैं जब वो कहते हैं उस समय सिर्फ जैन ही लोगों की मूर्तियां बनती थी। आज उस काल पे लेके चल रहे हैं, तब किया 14 फुट उतंग शांतिनाथ भगवान जी की दुर्दशा महाबुरी दशा हो रही है। और यहाँ पर पहुंचने के ना बिजली है ना रास्ता है सड़क बनाने के लिए कि कोई यहाँ पहुंच पाए। वैसे इसकी पता है खतबत क्या थी, ये तो आपको मालूम है, खुले के नीचे खड़े हो तो बंदूकें बारिश की पड़ती हैं, पर यहाँ ऐसा अतिशय होता है हुआ था कि जब बारिश कहीं नहीं थी लेकिन मंदिर के अंदर बूंदे पड़ रही थी। 7 पाषाण की प्रतिमा यहाँ पर, 2 पद्मासन है, 5 खड़गासन है। प्राचीन काल का यह तीर्थ आज बेहाल स्थिति में है, क्योंकि कहते हैं मिट्टी की गर्त में यूं ही चला जाएगा, ना सड़क ना पानी, कुछ नहीं मिल पाएगा। क्यों सरकार कहती है हम सब कुछ करते हैं और यहाँ पर देखते हैं ऐसे प्राचीन तीर्थों पर भी आंखों को मूंद लेते हैं। कुछ चित्र इस समय ना हमें लगभग 20-25 हजार लोगों ने भेजे हैं, जगह जगह वायरल हो रहा है दृश्य। गलत नहीं, झूठ नहीं है, पहले आप समझते हो यही कह रहे होंगे, नहीं। 17 साल की जबलपुर की लड़की बेचारी, नाबालिग लड़की, जैन लड़की, उसने आत्महत्या करनी पड़ गई, मजबूर हो गई थी करने के लिए। कारण क्या है, उसके पड़ोसियों ने यौन उत्पीड़न किया और उसकी जबरन फोटो खींच ली। जब उसने शिकायत की तो उसके पिता पर, जो ऑटो रिक्शा चालक थे, SC/ST एक्ट में उन पर शिकायत कर दी। जानते हो ना भैया, एक्ट तो मालूम ही आपको। लड़की इतना परेशान हो गई कि उसे अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी। यहाँ यह आजकल की घटना नहीं है, वायरल हो रही है इस समय। कारण है कि तब कुछ नहीं बदला था, तब से लेके आज कुछ नहीं बदला है। और इस समय UGC के बारे में तो आचार्य पुलक सर जी ने पूरे समाज को एक बार हिला के रख दिया है। जागो जागो जागो, नहीं जगे तो पड़े रह जाओगे, उठाने वाला उंगली पड़ के साथ भी नहीं देगा। मरता क्या ना करता, पर तब भी ऐसा ना करता। गेहूं आटे का बहुत बड़ा व्यापार था। 31 साल के प्रियांशु जैन है, सालों से चल रहा है, और केवल वही नहीं, अशोकनगर रहने वाले हैं। अपने MP की बात करें, कई राज्यों में इनका काम सदाई था, लेकिन कहा जाता है कि इनके 2 बड़े जो जिनसे लेने थे पैसे मार के बैठ गए। सारा व्यापार कारोबार टूट के आ गया और फिर गलत जगह पहुंच गए प्रियांशु जैन। इसका पता चला जब अभी मंगलवार की रात सुबह तड़के 1:30 बजे 15 से नारकोटिक एक्ट की टीम पहुंची इनके पास। समझ गए आप, ड्रग का मतलब। छापा लगा, तब मालूम चला कि पिछले 1.5 माह से ये ड्रग बनाने का काम कर रहे हैं। एक जैन होकर ऐसा कर रहा है, पहली बात। दूसरा, इनको ये दिमाग में आया कैसे ही करना चाहिए, तो पता है, जैसे आप YouTube पर इस समय हमारी चैनल न्यूज़ देख रहे हैं ना, झरोका देख रहे हैं, ऐसे ही उसने YouTube पर देखा कि ड्रग कैसे बनाई जाती है। उसने YouTube से धंधे को सीखा और फिर इसमें लिप्त हो गया, कैसे वो उस नुकसान को पूरा करे। इसलिए वे धंधे में निकला और 1.5 महीने में आज कहते हैं कहीं का नहीं रहा है। उसी गाड़ी पकड़ी, उस कार पर लिखा था भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष चंदेरी के। हैरानगी हो गई देखकर। ये भाजपा जिला से कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। जब पकड़े गए तो उसने साजिश बना कर दिया। एक पिस्टल भी मिली है इसके पास, उपकरण मिले हैं, सब जब्त कर लिए हैं। लगभग 2 करोड़ रुपए की इस तरह की ड्रग्स के माल पकड़ा गया है। अब ये सोच लीजिए, एक कारोबारी किसी संघ समाज से मिलकर कुछ करता, सहयोग मिलता, तो शायद वह आज ऊंची जगह पर वहीं रह पाता। इतना गर्त जाके ऐसा नहीं कि जिस गंदी जगह पर वो पहुंच गया था। ये सवाल उठता है उन कारोबारी लिए जो कई बार अपने अपने दिमाग से उल्टे सीधे काम करने शुरू कर जाते हैं। और एक और बात करते हैं, जोधपुर के बदवासिया के नवीन जैन हैं, उनके बारे में सुन लीजिए। वो 1.5 महीने से 1 साल से कर रहे हैं, नकली ब्रांड के देसी घी बना रहे हैं। यूपी से सस्ता घी मंगवाया, पुरानी फैक्ट्री थी इनकी, उसमें काम चल रहा है। 1 लाख लीटर अब तक सप्लाई कर चुके हैं
शहर से गांव गांव के बीच में 15 लीटर के पैकेट बनाते हैं, टिन बनाते हैं, उन पर ब्रांडेड उनके लेबल छपवा देते हैं और खुले 3-3 लीटर 2-2 लीटर के भी पैक छोटे भी चलते हैं। वहाँ से सस्ता घी मंगवाया यूपी से, उसमें पामल मिलाया और फिर देसी की खुशबू के लिए एसेंस मिला दिया, बस बन गया देसी घी। और वह बेचने लगे, 1 लाख लीटर पिछले 1 साल में बेच चुके हैं। हम लोग इतना नहीं समझ पाते कि हम अपने कुल का नाश कर रहे हैं, अपने भविष्य का नाश कर रहे हैं और आने वाली बहुजाति लाखों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जागना होगा, समझना होगा। कम से कम स्कूल में लेकर भी जन्म के संस्कार और अपने धर्म के संस्कार तो अंदर कूट कूट कर भरने ही होंगे। इंतहा हो गई इंतजार की। नहीं नहीं नहीं, अब आज नहीं, आज हो गई 15 गई, 16, 17, 18, 72 घंटे के बाद 19 फरवरी की याद। इसी मुक्तागिरी से निषेध पर 1998 को रिपीट हिस्ट्री 28 साल में करनी है। देख रहे हैं आप ये दृश्य, मुक्तागिरी से दिखा रहे हैं आपको कि जहां पर एक बार फिर जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं। 19 के लिए इतिहास बनेगा, हिस्ट्री रिपीट्स, सही बात है। और वह इस मुक्तागिरी में पहले गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज और अब उनके शिष्य हमारे गुरुवर आचार्य समय सागर जी, उसी कटी के अंदर अब कितनों को मिलेगी दीक्षा, कितनों की यह परीक्षा, कतार लग रही है, 30 लाइन में है, कई ब्रह्मचारी भी है, कितनों को मुनि दीक्षा मिलती है। बस अब तो गिनती और यह देखना ही बाकी है। देख रहे हैं 6 फरवरी का है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक ने सारे राजस्थान के एसपी को लेटर लिखा है कि जैन साधु साध्वियों जो यहाँ पर विहार कर रही हैं, जो चतुर्मास करने के लिए, उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था की जाए, पहली बात। दूसरी, उनके आहार और प्रवचन के दौरान सुरक्षा की पूरी व्यवस्थाएं की जाए, दूसरी बात। तो खास बातें राजस्थान के अंदर ऐसा लागू हो गया है तो क्यों नहीं बाकी राज्यों के लिए हमारे यहाँ की स्थानीय कमेटियां क्यों नहीं करती? एक पत्र ले जाएं, सरकार तैयार रहेगी, प्रशासन दिया रहेगा, हाथ आपको बढ़ाना होगा, तभी कुछ काम हो पाएगा। ये मत सोचिए कि पेड़ से फल आपका सीधा मुंह में जाएगा, तोड़ के लोग मेहनत करनी पड़ती है। अरे 8 गेहूं को भी वहां से लाकर पीसना पकाना तब खाना पड़ता है। मेहनत कीजिए और कम से कम आज संकल्प देके इसकी शुरुआत कीजिए। अब बात करते हैं पहले बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर के बारे में। जी हाँ, जिनका कल जन्म और तप कल्याणक है। हाँ, वही बाल ब्रह्मचारी वासु पूज्य भगवान जिनके 5 कल्याणक चंपापुरम मंदारगिरी कहते हैं, दृश्य देख रहे हैं मंदारगिरी के तप कल्याणक भूमि के, देख रहे हैं। एक ऊपर चट्टान ऐसी बनी हुई है जो हजारों वर्षों से यूं ही खड़ी है। लगता है देखकर हैरान कि क्या प्रकृति आज भी इस तरह से खड़ी हो सकती है। इस तरह चट्टान ऊपर एकदम जैसे हवा में अगर तेज हवा आए तो गिर जाए तो तूफान आते हैं, ऊपर पहाड़ी पर तो कुछ नहीं होता है। गजब की बात है। यह तपोस्थिर देख रहे हैं आप यहाँ। और महाराजा वसु पूज्य की महारानी विजया के गर्भ से आपका आज का फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी को जन्म, चतुर्दशी को तप और चतुर्दशी भाद्रपद की उसी दिन मोक्ष होता है। क्या गजब की बात है। 14 के बारे में बात हो रही है। हाँ, 72 लाख वर्ष की आयु थी आपकी और श्यासनाथ भगवान जी के 54 सागर में 72 लाख वर्ष कम कर दिया। उस समय आपका यह जन्म होता है चंपापुर में। 420 फीट नगर बाल ब्रह्मचारी थे। ये 11 तीर्थंकर के बाद पहले थे जिन्होंने राज किया, ना कोई रानी थी, पुत्र का सवाल नहीं। फिर एक दिन इसी तरह से चाहते स्मरण से आपके अंदर वैराग्य भावना होती है, वह दिन भी यही होता है, चतुर्दशी होता है। चल देते हैं मनोहर वन में और 676 महाराजे भी अपना संपत्ति छोड़ के, राजपाट छोड़ के आपके साथ चल देते हैं। 1 वर्ष तक कठोर तप करते हैं। आज ही का दिन है जन्म का और तप का, फागुन कृष्ण चतुर्दशी। बोलिए हमारे 12वें तीर्थंकर चतुर्दशी को जन्म लेने वाले, तप करने वाले इस फागुन कृष्ण की और भाद्रपद शुक्ल की चतुर्दशी को मोक्ष आने वाले तीर्थंकर वासु पूज्य 12वें तीर्थंकर पहले ब्रह्मचारी के जन्म और तप कल्याण की जय जय जय। फिर मिले आपके साथ सादर जय श्री।